लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि छोड़िए समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को आवाम से मैं कहूंगा कि इस बात को कहें, शमशाद भाई से कहें कि फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र दे, छोड़े। जिस समाजवादी पार्टी ने शमशाद बाबा साहब आपका इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल के अलावा कुछ नहीं किया। जब जरूरत पड़ी, मैंने देखा था लोकसभा के चुनाव में आप नाराज हो गए थे, आप नाराज थे तो मेरे पास फोन आया सांसद महोदय का कि शमशाद भाई को मनाओ। जब मैंने आप बोले कि बाबर साहब आप मत बोलना, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी इज्जत मैं करता हूं, लेकिन तुम अभी इस बीच में मत आओ। इन्होंने क्या कहते हैं किसी मसले को लेकर नाराजगी थी। मैंने देखा था सुबह के 6 बजे आपके दरवाजे पर माननीय सांसद खड़े हुए थे, पूरा अमले का अमला समाजवादी का खड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें जरूरत थी। लेकिन चुनाव होने के बाद कहां है शमशाद बाबा? कोई पता नहीं शमशाद बाबा का। और यही करते हैं, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। इन समाजवादी पार्टी वालों का खेल ही यह है कि काम निकल गया पहचानते नहीं। क्योंकि जब काम निकल गया, लोकसभा तो इन्हें लगा कि बाबर तो 5 साल में मर जाएगा, 5 साल में शमशाद बाबा भी इंतकाल हो जाएंगे, 5 साल में बाबर भी मर जाएगा। इनका जिनसे काम निकल गया, जितने भी काम निकले मर जाएंगे ये लोग। 5 साल में नए लोग आएंगे, उन्हें फिर एक लॉलीपॉप देंगे, वो हमारा काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इतनी आसानी से एहतशाम अली बाबर को या शमशाद बाबा को मौत आने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव में हम इस चुनाव में भी बताएंगे, आगे आने वाले बीडीसी तक के चुनाव में, खुदा की कसम अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो बीडीसी के चुनाव में भी तुमसे समाजवादी पार्टी वालों मुकाबला करेंगे। अरे भाजपा तो हमारी दुश्मन सामने से वार करती है, मैं कह रहा हूं भाजपा हमारे सामने से वार करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो दुबका चोरी खोकर पीछे से पीठ पर वार करते हैं। ये लोग पीठ पर वार करते हैं हर एक के। इन्होंने अच्छा ये कहते हैं अबू आसिम आजमी साहब की बात करते हैं या पूर्व विधायक फिरोजाबाद की बात करते हैं। उन्होंने भी एक क्या कहते हैं ऐसा जुमला बोला पूर्व विधायक ने कि आस्था समाज क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी में है मुसलमानों की। वो कहते हैं कि जिन्हें क्या कहते हैं अपनी क़यादत बनानी है तो पाकिस्तान चले जाओ। इसके अलावा मैं सवाल करना चाहता हूं, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी किसानों के मुद्दे पर या और मुद्दों पर क्या कहते हैं, एक झांसी में यादव एनकाउंटर हुआ था, उसके मुद्दे पर रोड पर उतर कर आए थे। क्या कहते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से कोई रिश्ता है या नहीं है? पूर्व विधायक या क्या कहते हैं तमाम ये जितने भी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, खड़े होकर जवाब दे सकते हैं? कोई जवाब दे सकता है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में? जुबान नहीं हिली अखिलेश यादव जी की, ना माननीय सांसद की हिली। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के उलेमा को आज एनआईए और एटीएस जाकर उनके घर पर छापा मारती है या उन्हें उठाकर ले जाती है, जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया जाता है। लेकिन साहब एक जबान से अल्फाज नहीं निकलता माननीय अक्षय यादव, माननीय क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी के जुबान से। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो कलीम सिद्दीकी साहब मुसलमान हैं, अगर उनकी आवाज उठाएंगे तो इनकी बिरादरी का वोट इनसे खिसक जाएगा, जो हमारे बिरादरान वतन का वोट है वो खिसक जाएगा। तो याद रखो, तुम लाख कोशिश कर लो किसी का वोट मिले, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गैरतमंद मुसलमान तुम्हें वोट नहीं करने वाला है। पूरी ताकत लगा लेना, सबको इकट्ठा कर लेना, सारे छठे छठे जितने भी हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों को घेरा, जिन्होंने नगर निगम में दलाली की, जिन्होंने थानों की दलाली की सरकार में, जिन्होंने तहसील की दलाली की, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेल पहुंचवाया, जिन्होंने क्या कहते हैं लैपटॉप में दलाली खाई, जिन्होंने हाईवे में दलाली खाई, जिन्होंने हर एतबार से दलाली और भ्रष्टाचार किया, वो तमाम के तमाम एक जगह जमा हो गए हैं। और हो जाओ जमा, तुम हो जाओ। ये फिरोजाबाद का नौजवान जो तबका है ना, तुम्हें धूल चटाएगा। देखो इस चुनाव में तुम्हारे सर पे से जैसे गधे के सर पे से सींग चले गए थे ना, सियासत तुम्हारे सियासत का जो बुखार है ना, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनने का, तुम्हें मंत्री बनने का, तुम्हें संतरी बनने का जो बुखार है ना, इस बार फिरोजाबाद की आवाम और उत्तर प्रदेश की आवाम तुम्हें उतार कर दिखाएगी। जो तुमने किया है वो फिरोजाबाद की गली गली में जाकर बताया जाएगा। लिहाजा शमशाद बाबा साहब आप आवाम के सामने इस बात को रखिए, मेरे आप बड़े भाई हैं, मेरी दरखास्त है आप इस बात को रखिए, इस बात को रखिए। और रखने के बाद बताइए लोगों को कि एहतशाम अली बाबर अगर झूठ बोल रहा है तो बीच लालमन चौराहे पर एहतशाम अली बाबर का सर और आवाम के जूते, और अगर एहतशाम अली बाबर सच बोल रहा है तो जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ क्या अंजाम करना है ये अवाम तय कर ले। क्या फैसला कर रहा है उन लोगों के साथ, ये अवाम को फैसला करना है, अवाम फैसला करे। लिहाजा आपको अल्लाह गवाह है और आप फिरोजाबाद में गवाह हैं, लिहाजा आपको गवाही देनी पड़ेगी अपने छोटे भाई के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा आपके ऊपर हक 2 तरीके से है। एक तो आपके कहने पर, आपकी बात को मैंने माना, जो आपने कहा ठीक है एहतशाम
बाबर तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे जिम्मेदारी लेता हूं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, फिक्र मत करो। अगर ये तुम्हारे साथ गलत करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आपने मुझसे वादा किया था और मुझे यकीन, उम्मीद नहीं है शमशाद भाई आपके ऊपर, मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप मेरे साथ खड़े होकर आने वाले 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में आप मेरे साथ खड़े होकर अवाम के सामने सच्चाई को बयां करेंगे, इन्हें बताएंगे। अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपने महानगर अध्यक्ष का ओहदा क्यों छोड़ा, आप इन्हें बताएंगे। आप इन्हें बताएंगे कि आपको जब मुझे लिया गया था तो आपको जिला अध्यक्ष बनाने का इन्होंने मेरे सामने वादा किया था, और जिस दिन मुझे लिया गया उसके अगले दिन, उससे पहले ही आपको महानगर अध्यक्ष का इन्होंने लेटर इशू कर दिया और जिला अध्यक्ष का लेटर मोहतरमा सबिता साहिबा को कर दिया गया। तो इन्होंने हर जगह धोखा दिया है, हर जगह, और ये धोखा देंगे। लिहाजा मेरी नौशाद साहब अपने बड़े भाई से दरखास्त है, मेरी अदमन दरखास्त है नौशाद साहब से कि आपको 57,000 वोट फिरोजाबाद की अवाम ने दिए हैं और फिरोजाबाद की अवाम ने आपको दूसरे नंबर का यहां पर लीडर बनाकर खड़ा कर दिया था। लिहाजा आप समाजवादी पार्टी को छोड़िए और अपनी नुमाइंदगी करिए, बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करिए। इंशाअल्लाह ताला फिरोजाबाद का नौजवान एहतशाम अली बाबर आपके घुटनों से घुटने, शमशाद बाबा भाई और तमाम नौजवानों के साथ एहतशाम अली बाबर अपने पैर से पैर मिलाकर, अपने घुटने से घुटने बांधकर चलने को तैयार है, सिर्फ फिरोजाबाद की तरक्की के लिए। और इस बात की नौजवानों फिक्र मत करो, रिजल्ट क्या आएगा। बीजेपी, अब लोग इल्जाम लगाएं तो उनसे कह देना कि प्यारे सन 2012 में बाबर का नामो निशान नहीं था प्यारे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पीस पार्टी का नामो निशान नहीं था प्यारे, या उलमा काउंसिल का नामो निशान नहीं था फिरोजाबाद में प्यारे। सन 2012 में भाजपा कैसे जीत गई थी प्यारे। सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है और समाजवादी पार्टी 2200 वोटों से हारती है। कैसे हार गई? वहीं पर सरकार किसी और की बनती थी तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, एमपी का इलेक्शन समाजवादी पार्टी से लड़े थे, बदर साहब, बदरुल इस्लाम साहब, बुलंदशहर विधानसभा से, बुलंदशहर लोकसभा से सन 2004 का चुनाव लड़े थे। कल्याण सिंह जी को उन्होंने 22,000 वोटों से पछाड़ दिया था। लेकिन इंटरनल खबर यह है कि मालूम यह हुआ कि बदर साहब को बाद में सरकार ने ही हरवा दिया, कह दिया गया कि ठीक है तुम क्या कहते हैं ले जाओ। ये उन्हीं की जबानी कह रहा हूं, उनके लोगों की जबानी इस बात को मैं कह रहा हूं। और यही होता है मेरे भाई, यही होता है मेरे भाई। ये समाजवादी पार्टी लॉलीपॉप देगी और देखना भी कितनों को लॉलीपॉप जो दिया गया है। मेरे बाद में जो मेरे साथ में जो लोग आए हैं उन्हें लॉलीपॉप बहुत प्यारा दिया गया है। क्यों नहीं बताती समाजवादी पार्टी के पूर्व क्या कहते हैं जिन लोगों को लाया जा रहा है उनका आवेदन लखनऊ की क्या कहते हैं ऑफिस में कराया जा रहा है? क्यों नहीं बताती है समाजवादी पार्टी? ऐलान करे ना, ये 23 आवेदकों के अलावा और कितने आवेदक हो चुके हैं वहां पर, बताए तो सही समाजवादी पार्टी। कोई जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? और फिर मुझसे लोग बाग अभी फोन करके पूछ रहे थे, बाबर साहब आप सिर्फ समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? अरे मेरे भाई, समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वादा किया, समाजवादी पार्टी ने की जिम्मेदारी ली थी, समाजवादी पार्टी खैरुखा बन के आई थी। समाजवादी पार्टी ने ही ये कहा था कि हम तुम्हें 18% रिजर्वेशन देंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम उर्दू टीचर देंगे, उर्दू टीचरों की जगह क्या कहते हैं हम अपने समाज के टीचर लगवा दिए। तमाम वादे समाजवादी पार्टी और मुसलमानों ने पेट भरकर वोट दिया, पेट भरकर वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, वरना ये जीत सकते हैं। लाओ मुसलमान का वोट ना दें, मुसलमान वोट ना दे समाजवादी पार्टी को, देखते हैं कैसे समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाए। सरकार क्या 20 एमएलए लाना करना पड़ जाएगा इन लोगों को, और हुआ नहीं है। 40 एमएलए आए हैं, कांग्रेस मिल गई, तमाम मिल गई। सन 2017 में कितने एमएलए आए? 47 एमएलए। मतलब 223, 212, 14, 23 एमएलए लाने वाली पार्टी सन 2012 में 223 एमएलए लाती है जो पार्टी, वो सन 2017 में 47 पर रुक जाती है जाकर। इसका मतलब कुछ तो गलत किया होगा ना। मैं तुम्हारे पास अपनी राजनीति चमकाने नहीं आया था। अल्लाह ने मुझे, खुदा की कसम, मेरे लाख लाख शुक्र एहसान है उस पाक परवरदिगार का, अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है ना, खुदा की कसम जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। नौजवानों के दिलों में जो मोहब्बत अता की है ना, फिरोजाबाद की अवाम, मेरी बहनों के, मेरी माओं के दिलों में जो, फिरोजाबाद की माँ बहनों के दिलों में जो एहतशाम अली बाबर की मोहब्बत अता की है ना अल्लाह ने, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तुम तो ये सोचते थे कि एहतशाम अली बाबर को लाकर हम खत्म कर लेंगे। मैं भी इसलिए गया था कि मैं तुम्हें जाकर अवाम के सामने एक्सपोज कर दूंगा। तुम मेरे ऊपर भारी पड़ना चाह रहे थे, मैं तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया।
और देखो ये एग्रीमेंट की कॉपी जो मैं लेकर आ रहा हूं, ये एग्रीमेंट की कॉपी तुम्हारी राजनीतिक कबर खोदने के लिए काफी है। समाजवादी वालों, तुम्हारी राजनीतिक कबर वही फिरोज शाह एजुकेशनल ट्रस्ट की ली गई जमीन जो अधूरा पड़ा है, वही जमीन, वही जगह तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारा राजनीतिक कबर खोदेगी। और फिरोजाबाद के नौजवान उस कबर खोदने में शामिल होंगे। एक एक नौजवान शामिल होगा, देखते जाओ, उससे ज्यादा ताकतवर तरीके से नौजवान उठेगा। जितना सन 2017 में उठा था ना, उससे कहीं ज्यादा ताकत में और कहीं ज्यादा जुनून में फिरोजाबाद का आवाम उठकर आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। और शमशाद बाबा भाई, आखिर में दोबारा मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि फोन पर आकर भी ये बात कह सकता था, लेकिन अवाम के सामने ये बात हुई है तो अवाम के सामने ही ये बात होनी चाहिए। जब अवाम को इस बात का क्या कहते हैं, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने, मेरे मुखालिफिन ने तरह तरह की बातें कही हैं, तो या तो अल्लाह गवाह है या आप गवाह हैं। मैं नहीं कहूंगा कोई बात, आपको मेरी क्या कहते हैं इस बात को, अगर मेरी भी कोई गलती है तो आपको अवाम के सामने रखनी होगी, और अगर गलती नहीं है तो आपको उस बात को भी रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखुनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिरोजाबाद जिंदाबाद, फिरोजाबाद जिंदाबाद, फिरोजाबाद की अवाम जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिरोजाबाद को सलामत रखे, अवाम को सलामत रखे, हम तमाम को सलामत रखे, और या अल्लाह तमाम बातिलों को शिकस्त अता फरमाए, बातिल ताकतों को शिकस्त अता फरमाए, समाजवादी पार्टी को बेहतरीन शिकस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मेरे नौजवानों को, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को इतनी हिदायत और इतना क्या कहते हैं जुनून और जज्बा अता फरमाए कि वो समाजवादी पार्टी को जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर खाक छनवा दें मेरे मालिक। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे क्या कहते हैं धोखा, अगर सबसे बड़ा धोखा किसी ने फिरोजाबाद को दिया है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लीडरों ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वाखिनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।